कि चक्र के भांति दर्शन हुआ। उस बालक की रक्षा किया। लेकिन उसी सभा में कुंती मैया खड़ी थी। कुंती मैया सारा दृश्य कन्हैया का देख रही थी कि एक रूप से तो मेरे सामने खड़े हैं और दूसरे रूप से अंगुष्ठ रूप में जाकर के मेरी पुत्र वधू गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। उत्तरा के जैसे कन्हैया सामने प्रकट हो गए, अब हाथ जोड़ करके कुंती मैया स्तुति करने लगी। हे कन्हैया, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। हे केशव, हे प्राणवल्लभ, मैं आपके शरण में हूं। कन्हैया ने कहा, पगली हो गई क्या है? कन्हैया ने कहा, बुआ मैं तेरा भतीजा हूं, है वसुदेव नंदन कृष्ण वासुदेव, और तू किसकी स्तुति करती जा रही है? कुंती मैया ने कहा, प्रभु आज आपकी चोरी नहीं चलेगी। आज मैं सब कुछ देख चुकी हूं, सब कुछ समझ चुकी हूं। आप तो साक्षात भगवान हैं। आज मैंने जाना, और जब आज मेरा ही पुत्र सम्राट बना तो आप जाने की बात करते हो, इसलिए जाना नहीं है। यदि आप विपत्ति के समय में साथ में रहते हो तो और कुछ नहीं। विपदः सन्तु नः सस्वदा तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। यदि आपका दर्शन दुख के समय में होता है कन्हैया, तो यदि तुम भगवान हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ दुख चाहिए। भगवान ने कहा, दुख नहीं दे सकता तुमको, क्योंकि मेरे पास तो दुख है ही नहीं। और तूने जीवन में सुख पाया कहां है? जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, विवाह भी हुआ तो पांडु ग्रसित रोग से, पति को पांडु रोग है, उसमें भी किंदम ऋषि का श्राप लगा हुआ है कि सहवासना से यदि पत्नी का स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक भारत नारी के लिए इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है, जो धर्म पत्नी है, धर्म का निर्वहन करने वाली है। और आज वो तो संत दुर्वासा की कृपा कि तेरे घर 5 पुत्र खेल रहे हैं और तेरा पुत्र आज सम्राट बना है, सुख भोगने की बारी आई तो दुख मांग रही है। कुंती ने कहा, भगवान आज सम्राट बना है तभी तो तुम जाने की जिद कर रहे हो। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख मैं लेकर के क्या करूंगी जो आपको भुला दे, क्योंकि जीव की यही कमी है, जब सुख आता है तो सबसे पहले भगवान को ही भूलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलता है कि नहीं? सुख में कभी नहीं याद करता, और यदि जरा सा पैर में कंटक चुभ जाए तो हे राम तुरंत याद आ जाते हैं। तभी तो कहा, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, लाभा लाभौ जया जयौ। सुख और दुख में सामान्य रहना चाहिए। यदि हमारे सामने दुख आ जाए तो समझ लो हमारे पाप कट रहे हैं,
संताप दूर हो रहे हैं, और जब सुख की बारी आ जाए तो समझो जो हमने पुण्य किया है वो छेड़ हो रहा है। उस पुण्य को बढ़ाइए और प्रगाढ़ करिए जिससे और सुख मिले। यदि उस सुख को भोग लिया और धर्म कर्म नहीं किया, धर्म को एकत्रित नहीं किया, तो आगे दुखालयम, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। कुंती मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु यदि आप दुख नहीं दे सकते तो स्नेह पास मिमाम छिंदी दृढ़म पांड सुविष्णु। आप कहते कि मेरे पास दुख नहीं है, मैं दुख नहीं दे सकता बुआ, तो जो पांडवों से मेरी जुड़ी हुई ममता है, डोर है, इसको काट दो। क्योंकि बंधन का कारण सिर्फ ये परिवार होता है, मोह होता है। ये मोह रूपी बंधन जब दूर हो जाएगा तो अनायास कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा बुआ किस ममता की बात करती है, वो तो तेरी डोरी पहले से कटी हुई है, अब कौन सी डोरी काटनी है। बांके बिहारी जी दूर करो दुख में